आज मैं आपके लिए पैनकेक पिज़्ज़ा पराठा की ऐसी शानदार और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बनाना बेहद पसंद करेंगे। ऐसा कमाल का टेस्ट है इस पिज़्ज़ा पराठा का कि आप इसको खाने के बाद बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा यानी कि बाज़ार के सारे फास्ट फूड आप भूल जाएंगे और आप हर दफ़ा यही बनाना पसंद करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। तो चलिए जल्दी से आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमें चाहिए होंगे 2 एग्स को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है हैंड विस्क की मदद से। इतना बीट करना है कि इसमें जो है ना वो एक फ्लफ़ी सा आ जाए टेक्सचर। उसके बाद नीम गर्म दूध 1 कप मैंने इसमें शामिल किया है। नीम गर्म लेना है आपने, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। हल्का सा नीम गर्म करके इसको दोबारा से बीट करना है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर झाग सी आ गई है, बस इतना ही, 1 मिनट लगेगा बस। उसके बाद ईस्ट डालना है 1 चम्मच आपने, और ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है और साथ ही इसमें जाएगा नमक ½ टी स्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसमें डालना है जी मैदा 1 कप। घर के टी कप से पैमाइश कर लें आप चाहे, मैंने मेजरिंग कप की मदद से 1 कप मैदा लिया है। इन सारी चीज़ों को अब हमने उस फेंटे हुए अंडे और दूध के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई गुठली ना रहे और एक मुलायम सा टेक्सचर आ जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही मुलायम है, कोई इसके अंदर लम्स नहीं है। चलिए जी अब इसको रेस्ट देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। बाहर इसे किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना। तो जनाब जब तक बैटर हमारा राइस होता है हम अपना दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसको हल्का सा गर्म किया और यहाँ पर मैंने लिए थे जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको चॉप कर लिया, रफली सा चॉप किया है। ऑयल के अंदर अब इसको सोते करना है, इसको गोल्डन कलर नहीं देना, सिर्फ इसको हल्का सा नरम करना है, सॉफ्ट करना है। उसके बाद इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून, ये है जी जिंजर गार्लिक, मैंने चॉप कर लिया था, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ पाउडर फॉर्म आल्सो। इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास है जी कच्चे आलू चॉप किए हुए। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे कच्चे, उनको कच्चे ही मैंने ग्रेट कर लिया, या आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे जैसे कीमा होता है ना उस तरह करना है। यहाँ पर फ्लेम हाई करके हमने इसको अच्छे से भूनना है ताकि आलूओं का जो कच्चापन होता है, जो इसकी स्मेल होती है, वो रिड्यूस हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। नमक मैं डाल रही हूँ इसमें ½ टी स्पून। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना लो कर लेना है। और यहाँ पर है जी सुरख मिर्च का पाउडर 1/4 टी स्पून। चाट मसाला डाल लीजिए ½ चम्मच। और ये है जी काली मिर्च का पाउडर, ये भी मैं इसमें ½ चम्मच शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ½ चम्मच। हल्दी पाउडर इसमें 1/4 टी स्पून डाला है मैंने। और ये है जी यहाँ पे धनिया पाउडर ½ चम्मच, चिली फ्लेक्स या धरा मिर्च ½ चम्मच डाला है। इस सारे मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन 1/4 टी कप पानी डाल लीजिए इसमें ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और साथ ही पानी इसलिए शामिल किया है कि आलू जो कच्चे हैं ना वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर हम फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। जी जनाब, तो यहाँ पर 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने चेक किया, आलू अच्छे से गल चुके हैं बिल्कुल। अब इसमें कच्चापन नहीं है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो मैंने चॉप कर लिए थे, वो डाले हैं। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने चॉप करके वो डाली हैं। और 1 कप भर के मेरे पास है बॉयल श्रेडेड चिकन, वो ऐड कर लिया है, चिकन बॉयल किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जी चिली सॉस के 2 चम्मच डाले हैं मैंने। सोया सॉस भी इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब देखें ना जो वेजिटेबल्स हैं वो चॉप हुई हैं, इसलिए वो गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी। और चिकन भी हमारा जो है वो गला हुआ है, उबला हुआ है। बस इनको हमने, इसका जो पानी है वो ड्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर। अगर हम लो फ्लेम रखेंगे ना तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी, इसलिए हाई फ्लेम पर हमने जस्ट इनको मिक्स करके इनका पानी ड्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है, टाइम कम हो तो फ्रिज में रखकर भी आप इसको ठंडा कर सकते हैं। तो चलिए इसको किचन काउंटर पे ले जाते हैं और अब हम अपनी डो चेक कर लेते हैं। लिक्विड डो जो हमने बनाई थी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक राइस हो चुकी है, बल्कि परफेक्टली राइस हो चुकी है। आपको इसके अंदर बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसका केमिकल रिएक्शन जो है ना वो बड़ा अच्छी तरह से हो गया है कंप्लीट। अब इसको दोबारा से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो एयर डेवलप हो गई है वो निकल जाए। अब इसमें मैं डालूंगी जी
येलो फूड कलर तकरीबन ½ टीस्पून, ताकि इसके अंदर कलर बड़ा खूबसूरत आ जाए। ये वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ज़रूर डालिएगा। इससे आपके जो पैन केक हैं, जो पराठा पिज़्ज़ा पैन केक हैं, उसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये मटेरियल जो हमने बनाया था ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इसको हम डाल देंगे इस बैटर के अंदर। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया 2 से 3 चम्मच। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और चेक कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो जो मटेरियल हमने बचाया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ज़रूरत पड़ गई है, मुझे लगा था कि अभी इसमें जगह है तो मैंने सारे का सारा इसमें डाल दिया है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा पराठा बनाने के लिए बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको चूल्हे के पास और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जी एक पैन ले लीजिए, पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। तवे का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल ना कीजिएगा, पैन में ही करें। नॉन स्टिक का पैन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं जी सफ़ेद तिल और साथ थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पर फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है, दम वाला, बिल्कुल दम वाला करना है आपने। और यहाँ पर कुछ शिमला मिर्च मैंने वो गुलाई में काटी हुई थी वो रख दी हैं, और साथ कुछ टमाटर के बड़े बड़े पीस काटे हुए थे वो रख दिए हैं। जैसे भी आप जिस भी डिज़ाइन में रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद इसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार किया था पिज़्ज़ा स्टाइल पैन केक का, वो इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब इस पे चला जाएगा। ना ज़्यादा मोटे बनाने हैं ना ज़्यादा पतले बनाने हैं। अच्छा जी, अब इसको गुलाई में हमने ले आना है। इसकी शेप को साइडों से सारे इसके जो टूटे फूटे से किनारे हैं उसको फाइन कर लेंगे, तो ये जो है ना खुद गुलाई की शेप में आ जाएगा। फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना। लास्ट पर खूबसूरती के लिए इसके ऊपर दोबारा से हम सफ़ेद तिल डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए पकने देना है और इसको कवर कर देना है। तो जनाब यहाँ पर ठीक 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो आप देख सकते हैं कि साइड्स आपको जो है ना वो पकी हुई नज़र आ रही हैं और ऊपर वाली सतह भी जो है ना वो ड्राई हो चुकी है। अब एक प्लेट ले लेंगे इसके साइज़ के मुताबिक, जो पैन के साइज़ का हो, और इसको हम उल्टा लेंगे, यानी ऊपर की साइड नीचे आ जाएगी, नीचे की ऊपर, और इसको दोबारा से शिफ्ट कर देंगे हम इस पैन में, ताकि नीचे से भी ये अच्छे तरह से पक जाए। और इसके ऊपर दोबारा से हम 1 चम्मच घी डालेंगे ताकि नीचे वाली साइड भी अच्छी तरह से पक जाए, गोल्डन कलर लेकर आना है। अब यहाँ पर फ्लेम हमने हाई कर देना है। दोबारा से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा गोल्डन कलर आया है, यानी 2 दफ़ा आपने साइड चेंज करनी है। अब ये पक चुका है, अब सिर्फ इसको कलर देना है, तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम कर देंगे और जल्दी से इसको कलर दे देंगे। जैसे ही गोल्डन कलर आए तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा स्टाइल पैन केक पराठा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार किस्म का, इसकी लुक कितनी खूबसूरत है, इसका कलर कितना प्यारा आया है। आप बच्चों को बना कर दें, बच्चे आपसे खुश हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे। इतना कि ये मज़ेदार किस्म का पराठा बनकर तैयार होता है, हेल्दी भी है और नाश्ते में भी इस्तेमाल हो सकता है, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें चिकन का यूज़ किया गया है, इसमें वेजिटेबल्स का यूज़ किया गया है, तो बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाएँगे और बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी। बाज़ार के अनहाइजेनिक पिज़्ज़ा पराठा शवारमा जो गंदे तरीके से बनाए जाते हैं खाने छोड़ दीजिए, बच्चों को घर में बना कर दें, खुद भी खाएं सेहतमंद तरीके से, हेल्दी तरीके से। तो जनाब अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है और आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, कोई रेसिपी देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, तोड़ कर अंदर की भी लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। केचप के साथ खाइए या अपनी किसी भी फेवरेट सॉस के साथ खाइए। तो इजाज़त दीजिए किरण कोकोलॉजी को, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपनी न्यू एक्साइटिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।